आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, सवाल में ये दिया है कि यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी सवाल को कई तरह से पूछा गया है अथवा करके, ठीक है। अब इसमें एक आध सवाल में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आपसे कह रहे हैं कि कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं और अस्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को दिखाइए, और फिर आपसे पूछ रहा है कि सिद्धांत क्या होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि दो सोर्स लेते हैं। ये मैं सोर्स के लिए पैटर्न बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक सोर्स है, इसको S2 मान लेते हैं, इसको S1 मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सोर्स से मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं से लाइट आ रहा है, ठीक है, एकदम सिमेट्रिक में, और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से एक लाइट इधर जाती है और यहाँ से एक इधर आती है, दोनों आके यहाँ पे कहीं किसी पॉइंट P पे आके यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पर मिल रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और ये जिस प्लेन पे मिल रही है इसको हम बोल देते हैं स्क्रीन। और ये सोर्स वाली जो पोजीशन है और स्क्रीन है, जो स्क्रीन है, इसके बीच की दूरी को कैपिटल D, और दोनों सोर्सेस के बीच का जो गैप है, स्लिट के बीच का जो गैप है, इसको स्मॉल d से बोल देते हैं। और बच्चों इसको कहते हैं सेंट्रल लाइन, ठीक है, या सिमेट्रिक लाइन, क्योंकि दोनों सोर्स के बीच से गुजरता है। और यहाँ से मान रहे हैं कि y की दूरी पे ये दोनों जाके वेव मिलती है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, इसको जो बीच का पॉइंट S1 S2 का यहाँ से O मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मिला के इसको मान लेते हैं कि कुछ एंगल यहाँ पे थीटा बना रहे हैं। तो ये तो फिगर है। अब इसमें देखिए, हमको क्या निकालना है कि जो दोनों वेव जाके मिल रही है P पे, उसका पैटर्न क्या होगा, दीप्त फ्रिंज कैसा होगा, कहाँ पे बनेगा, अदीप्त फ्रिंज कहाँ पे होगा, कैसा बनेगा। इसके लिए देखिए कुछ इसमें कंडीशन होता है। जैसे कि एक टर्म होता है कि कला संबद्ध। तो पहले आप इसका मीनिंग समझिए। देखिए, कला संबद्ध का मतलब ये होता है कि जो दोनों सोर्सेज यहाँ आपने लिया है S1 और S2, ठीक है, दोनों के बीच में जो कलांतर होना चाहिए वो नियत होना चाहिए। यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, बीच का कलांतर क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है। अब देखिए, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि नियत होना चाहिए। अगर देखिए, अगर नियत नहीं रहेगा, अगर इनमें फेज डिफरेंस अगर चेंज होता रहेगा, तो जो यहाँ पे हमको व्यतिकरण का पैटर्न मिलेगा वो अस्थाई नहीं रहेगा। वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा कि फिर हमारा जो डिटेक्टर होगा, यानी जो हमारी आँख होगी, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। और हमको पैटर्न जो चाहिए उसके लिए एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, फिक्स टाइम के बाद, यानी एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। चलिए, तो इसको कैसे अब करना है। अब इसके कंडीशन के लिए ये होता है बच्चों की जो दोनों सोर्स होने चाहिए, दोनों की आवृत्ति सेम होना चाहिए। S1 और लिख देंगे कि कला संबद्ध होने का जो सबसे बढ़िया कंडीशन है कि S1 और S2 दोनों की आवृत्ति सेम होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, तो ये हो गया कुछ इनके कंडीशंस हो गए कि कला संबद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए दोनों सोर्सेज के बीच का। अब आप इसके कैलकुलेशन पे बच्चों देखो, यहाँ से जो S1 से और S2 से जो दो वेव चल रही है, इसके बीच का जो पथांतर है वो आप लिख सकते हो बड़ा इजीली, क्योंकि बेटा पथांतर पे ही हमें सब कुछ मालूम चलता है। देखिए, अगर पथांतर को अगर हम डेल्टा x से लिख रहे हैं, तो अगर ये n लैम्डा है तो वहाँ पे दीप्त फ्रिंज यानी मैक्सिमा बनता है, ठीक है। और अगर यही 2n+1 λ/2 होगा तो यहाँ पे मिनिमा बनेगा। तो ये आप पहले तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले पथांतर यहाँ पे चेक करते हैं। तो पथांतर कितना आएगा, जो दोनों वेव जाके मिल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे S1p माइनस S2p। देखिए, यहाँ से S1p चला है और S2 से S2p चला है, तो इनका डिफरेंस। अब इसका डिफरेंस के लिए हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन नंबर 1 ये था कि ये जो d होती है, स्मॉल d, ये कैपिटल D से काफ़ी कम होती है। तो इससे जानते हैं क्या होगा कि ये जो दोनों लाइनें हैं एक तरीके से एक दूसरे के पैरेलल नजर आएंगी, ठीक है।
या इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप P1 को अगर आप सर्कल बना लेंगे, P1 को अगर आप सर्कल बना लेंगे, ठीक है, तो ये S1 S2 उसका एक तरीके से ये S2 की समझिए एक रेडियस हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे मिला दीजिए S1P पे, तो ये जो आपको ये वाला गैप दिख रहा है ये एक एक्स्ट्रा लेंथ आपको दिखेगा S1P के कंपेयर में, तो ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ हो जाएगा, इसी को बोलेंगे पथांतर, ठीक है। तो और इसकी जो वैल्यू हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये भी थीटा हो जाएगी और इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगा d साइन थीटा, क्योंकि देखिए ये d है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका d साइन थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें पथांतर मिल जाएगा ये आपका हो जाएगा d साइन थीटा। इसमें एक और अप्रॉक्सीमेशन लिया गया था, तो लिखेंगे अप्रॉक्सीमेशन नंबर 2, वो ये था कि ये जो स्मॉल y है ये बहुत ही ज़्यादा कम होना चाहिए कैपिटल D से। तो इससे क्या होगा बच्चों की थीटा स्मॉल हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल होगा तो ध्यान रखिएगा फिर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं टेन थीटा के बराबर, और ये होता है स्मॉल y बाई कैपिटल D। तो फाइनली जो आपको पथांतर मिल जाएगा ये डेल्टा x, वो आपको मिल जाएगा d साइन थीटा, और ये d साइन थीटा कितने वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा dy बाई कैपिटल D। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही से सारा रिजल्ट डिराइव होगा। अब आइए, अब आप बात करेंगे मैक्सिमा के लिए। तो देखिए मैक्सिमा यानी दीप्त फ्रिंज के लिए जो होता है पथांतर, वो आपका हो जाएगा डेल्टा x होता है n लेमडा, ठीक है, तो इसको लेमडा के बराबर कर देंगे जब आप, ये हो जाएगा dy बाई कैपिटल D n लेमडा, तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा n लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब देखिए यहाँ पे अगर n बराबर 0 डालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर मान लीजिए n अगर प्लस माइनस 1 डाल देंगे तो ये आपको मिल जाएगा पहला मैक्सिमा, ठीक है, मतलब पहली दीप्त फ्रिंज। पहले देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये जो आप सिमेट्रिक लाइन देख रहे हैं ना, इसके ऊपर प्लस रखेंगे तो बनेगा, माइनस रखेंगे तो इतना ही इसके नीचे बनेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए इनके बीच का जो गैप है, दो लगातार फ्रिंज के बीच का जो गैप है, तो उसको लिखते हैं बीटा, इसी को बोलते हैं फ्रिंज ब्रेथ। तो ये हो जाता है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा बीटा लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बच्चों इसी को कहते हैं फ्रिंज ब्रेथ, ठीक है। अब यही काम बच्चों आपको करना है मिनिमा के लिए, तो आइए मिनिमा के लिए करते हैं। तो लिखेंगे फॉर मिनिमा, देखिए तो मिनिमा में क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑड लेमडा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपको y मिल जाएगी, y की दो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 लेमडा कैपिटल D बाई 2d, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या करना है आपको, अगर n प्लस माइनस 1 रखेंगे तो इसमें सेंट्रल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी n बराबर 0 नहीं अलाउ होता। तो यहाँ से आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, ठीक है, n बराबर प्लस माइनस 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेकेंड मिनिमा। देखिए एक बार प्लस 1 रखेंगे तो अगर सेंट्रल लाइन के ऊपर मिल रहा है तो माइनस 1 रखने से आपको क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे बच्चों, जो लगातार दो मिनिमा के बीच का जो गैप आएगा वो भी बीटा जो आएगा लेमडा D बाई स्मॉल, लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d आएगा, और इसी को कहते हैं फ्रिंज ब्रेथ। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।